सबको नमस्कार। स्कूल ऑफ एसेंशन के लिए सबको स्वागत है। हम जानते हैं कि 1221 असेंशन पोर्टल एक्टिवेट होने से एक्वेरियस युग शुरू होगी। इस यूनिवर्स में हमारे धरती बिना सभी नागरिकताएं हायर डायमेंशंस में हैं। इसलिए अब धरती की बारी है। धरती को भी हायर डायमेंशंस में शिफ्ट होना होगा। पृथ्वी को भी गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट के सदस्य बनना चाहिए। ये जिम्मेदारी भूमि पर रहने वाले मनुष्यों पर है। इसलिए हम सब अगस्त 18 तारीख को 12 बजे 45 मिनट को और अगस्त 21 तारीख को 2 बजे 32 मिनट को असेंशन पोर्टल एक्टिवेशन मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। उस दिन नेपच्यून और यूरेनस प्लूटो के मध्य बिंदु के बीच एक भू केंद्रीय संयोजन होगा। यह पहलू पृथ्वी के लिए न्यू रिनेसेंस एनर्जी यानी नए पुनर्जागरण की ऊर्जा प्रक्रिया को गति देगा। इसलिए हम सब यह न्यू एनर्जीज को लाने के लिए संसिद्ध रहना चाहिए। जो भी परिवर्तन ग्रह पर और हमारे अंदर हो रहे हैं उन सबको स्वीकार करना चाहिए। यह पोर्टल खुलना और परिवर्तन होना अनिवार्य है। हम सब इस गाइडेड ध्यान में भाग लेने से ये परिवर्तन शांति से हो जाएगी। न्यू रिनेसेंस एनर्जीज धरती पर आने के बाद क्या क्या परिवर्तन होंगे, डॉक्टर सन्नी सैटिन ने अपने पुस्तक इनक्रेडिबली बिलीवेबल में बताया था। आइए अब जानते हैं। अब हमारा शरीर कार्बन आधारित शरीर है। डायमेंशनल शिफ्ट के बाद हमारा शरीर क्रिस्टलिन बॉडी बन जाएगा। समाज में सभी व्यवस्थाओं में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। कौन कौन सी व्यवस्थाओं में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, अब देखते हैं। विद्या व्यवस्था में छात्र कंपटीशन के बदले कोऑपरेशन से पढ़ते हैं। कक्षा में व्यक्तिगत सफलता की जगह सामूहिक सफलता होती है, यानी इंडिविजुअल सक्सेस की जगह ग्रुप सक्सेस होती है। कक्षाएं, सिलेबस, परीक्षा, ग्रेडिंग सिस्टम ये सब नहीं रहते। एक विद्यार्थी अपनी मर्जी के विषय जितना समय चाहिए उतना समय पढ़ सकता है। होलिस्टिक एजुकेशन रहती है। इससे बौद्धिक, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास बच्चों में होती है। नैनो टेक्नोलॉजीज, स्पेसशिप्स बनाना, डीएनए रिपेयर, भावनाओं और ऊर्जाओं को मापने के उपकरण, नए हीलिंग टेक्निक्स वगैरह बच्चों को पढ़ाया जाएगा। वित्तीय व्यवस्था यानी फिनेंशियल सिस्टम में भी रीसेट हो जाएगा। सोना आधारित वित्तीय व्यवस्था होती है। रिप्लिकेटर टेक्नोलॉजी परिचय कराया जाएगा। नए युग में हम अपनी पसंद का काम चुनकर अपने लिए अनुकूल स्थान पर अनुकूल समय पर नौकरी कर सकते हैं। काम करने के समय सिर्फ 4 घंटे होते हैं और खाली समय में हम आध्यात्मिक साधना कर सकते हैं, नए कला सीख सकते हैं, खेल सकते हैं, प्रकृति के बीच समय बिता सकते हैं। जो मर्जी चाहिए वो सब स्वतंत्रता से कर सकते हैं अपने आत्म परिणाम के लिए। आजकल जैसा कंट्रोल सिस्टम नौकरी में नहीं रहता। लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी। नए युग में घर अलग अलग सा आकार में प्रकृति के करीब पेड़ों से घिरे हुए रहते हैं। डोम शेप में, पिरामिड शेप में, गोलाकार में होते हैं। आकार की वजह से वो घर एक एनर्जेटिक प्लेस बन जाता है। लोगों को यह चुनने की आज़ादी होती है कि वे शहरों में रहे या गांव में।
तब विविध देश नहीं रहते और कोई भौगोलिक सीमा भी नहीं रहते, इसलिए कोई भी किसी भी प्रदेश में जाकर रह सकते हैं। और क्या क्या बदलाव आएंगे अगले वीडियो में जानते हैं। धन्यवाद।